बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान तौसीफ अली तौसीफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक फॉलोवर बने। आज के दौर में जिस शख्स ने प्रॉपर्टी नहीं बनाई उसने कुछ भी नहीं बनाया, पर जब हम प्रॉपर्टी बनाने का सोचते हैं तो सबसे पहले हमें उस जगह का चुनाव करना होता है जहां हमारी रकम न डूबे। पूरे कराची में इस वक्त स्कीम 45 और स्कीम 33 सोने की चिड़िया की मानिंद है। जबरदस्त जगह है इन्वेस्टमेंट के एतबार से। इस बात में कितनी सदाकत है कि स्कीम 45 या स्कीम 33 सोने की चिड़िया है या नहीं, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे हमारे एक्सपर्ट मोहम्मद हुमायूं खान से। हुमायूं खान के बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि ये खुद एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल है प्रॉपर्टी ब्लॉग्स के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके इनकी वीडियो देख सकते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है, मेरा हमेशा से तरीका रहा है कि जो शख्स जिस इशू पे या जिस पॉइंट पे बोलने का अहल है मैं उसी से गुफ्तगू करता हूं। तो फिर आगाज करते हैं हुमायूं भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया इस हवाले से बोलने का। नहीं, ये जरूरत भी थी, नीड भी थी, लोग चाहते भी हैं, क्योंकि लोग तलाश कर रहे होते हैं ऐसी जगह मिले जहां हमारा पैसा न डूबे। हुमायूं भाई, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि स्कीम 45 और स्कीम 33 में क्या डिफरेंस है? पहले तो मुझे ये भी बता दीजिएगा, और इन्वेस्टमेंट के एतबार से ये जगहें कैसी हैं? तो भाई देखिए, बात ये स्कीम 33 और स्कीम 45 को मतलब मिक्सअप ना करें, थोड़ा सा डिफरेंट है। स्कीम 33 का ये है कि स्कीम 33 डेवलप हो चुकी है। अच्छा। स्कीम 33 में अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट का मौका बहुत कम है वहाँ पर। हाँ, आप रेंटर्स के हवाले से आप कहें तो स्कीम 33 बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैं बार बार कहता हूँ कि स्कीम 45। अच्छा, ठीक। और स्कीम 45 हमारे गडाफ टाउन में बहुत बड़ी स्कीम है। ये गुलशन मेहमान से आप आ जाए तो गार्डन सिटी, डायमंड सिटी, फिर जो आप मेहमान रोड से, मैं ये नाम इसलिए दे रहा हूँ कि नोन जगह है तो लोगों को पता लगे। बिल्कुल ऐसे। जब आप मेहमान से एंटर होते हैं तो वहाँ से हाजियाबाद, अटावा, मीरठ, अलीगढ़, फैसलाबाद, उसके बाद गुलशन मेहमान, अबूजर गफ्फार, ये सारी सोसाइटी डायमंड सिटी आपकी, यहाँ से लेके ये जो फजाइया तक जो आपका M10 के ऊपर जो आपका नॉर्दर्न बाईपास पे आप जा रहे हैं, यहाँ तक जो है आपकी स्कीम 45 लगती है। फजाइया इसके बाद जिस पॉइंट पे हम आना चाह रहे हैं, केसर टाउन स्कीम 45 के अंदर है। केसर टाउन 20,500 एकड़ के ऊपर जो है वो ये रकबा है। ठीक है। इस वक्त मेरे लिहाज से मैं पॉइंट पे आता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस वक्त अगर कोई जगह है हमारे लिहाज से, क्योंकि देखिए मेहमान जो है वो पैक हो गया। ठीक है। मेहमान में एक वक्त आज से 20 साल पहले आप चले हैं तो लोग कहते थे कि यार जंगल है, आबादी नहीं है, और यहाँ पर प्लॉट के रेट्स क्या थे। ठीक है ना, वो भी मैं आपको पिन पॉइंट बताता हूँ कि 3 लाख 4 लाख रुपए के अंदर आप प्लॉट आपको मिल रहा था। जी बिल्कुल। ठीक है, मिनिमम। और एक अर्से लोगों ने होल्ड किया। लोगों ने 1985-86 की सोसाइटी है, लोग 2000 में हमारे पास आते थे, मुझे 20 साल हो गए माशाल्लाह काम करते हुए, तो कहते थे यार आगे वाला प्लॉट हमारा 8 लाख का है, आज भी 10 लाख का है। तो इस लोगों ने टका के बेच दिए वो प्लॉट, और जब वो 5 साल 6 साल बाद जब वो मेच्योर हुई सोसाइटी तो आज देखिए आप रेट करोड़ों के अंदर है। हमारे में इस वक्त 200 प्लॉट आपको 1 करोड़ से कम नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप इसकी 45 की बात करें तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास स्कीम 45 के अंदर केसर टाउन है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप देखिए वहाँ 5 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू है आपकी, और 25 लाख 30 लाख तक जाती है, डिपेंड ऑन कैटेगरी एंड लोकेशन। लेकिन उसका जो हम बार बार एडवाइस करते हैं लोगों को, इसलिए कहते हैं कि देखिए उसके पॉज एंड कॉन्स देखिए आप। सबसे पहले तो गवर्नमेंट की सोसाइटी है। ठीक है। गवर्नमेंट की सोसाइटी का बड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर वो आती है। MDA बड़ा स्ट्रॉन्ग इदारा है इस वक्त ना गवर्नमेंट का। अच्छा, 20,500 एकड़ के ऊपर है ये। ठीक है, बहुत बड़ी पूरा टाउन बनने जा रही है, और बहुत जबरदस्त इसकी टाउन प्लानिंग हुई भी कि जब भी आप कोई भी सोसाइटी के हवाले से बात करते हैं तो उसकी टाउन प्लानिंग देखते हैं आप कि सोसाइटी की कटिंग कैसी है, कल को डेवलप होगी, ये बनेगी कैसे, इसके अंदर रोड कितने हैं, इसके अंदर पार्क कितने हैं, इसके अंदर मॉस्क कितनी है। तो इतनी बड़ी जगह है, इतने वाइड रोड्स हैं, प्लॉट्स के आगे इतनी एक्स्ट्रा लैंड है, उसका मास्टर प्लान उठा के देखें। ठीक है। सेकंड उसकी लोकेशन पे आ जाए आप। लोकेशन आप देखें, आपका M9 जा रहा है। ठीक है। वहां से मलिक कैंट आपके एयरपोर्ट से जिना एवेन्यू आ रहा है आपका, बीच के अंदर जंक्शन आता है। उसके बाद ये आपका M10 जो नॉर्दर्न बाईपास है। ठीक है, वो बिल्कुल इसके साथ नॉर्दर्न बाईपास से जो शुरू है 38 किलोमीटर का सर रोड, 38 किलोमीटर तक सिर्फ केसर टाउन जा रहा है। इतनी बड़ी जगह है, तो लोकेशन इसकी बहुत हॉट है। तीसरी बात यह है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप आ जाएं तो डॉक्यूमेंटेशन में कोई डबलिंग नहीं है, वगैरह सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। शारा फसल के ऊपर इसका ऑफिस है, आप जाके जो है वो अपना फॉरेन वेरिफिकेशन कराएं। जबरदस्त हो गया। तो मतलब कहने गए कि ये सारी चीजें जिसकी वजह से हम लोगों को
ठीक है हुमायूं भाई, मगर जब हम बात करते हैं टेसर टाउन की तो आवाम हमें थोड़ी सी डिसहार्ट नजर आती है। वो ये कहती है इतनी पुरानी सोसाइटी है, जो गवर्नमेंट ने यहाँ डेवलपमेंट की थी उसको बारिश या छोटा सा सैलाब बहाकर ले गया, अभी तक कोई यूटिलिटी वहां नहीं पहुंची, सिर्फ इन्वेस्टमेंट किए जाए, पैसे अपने बॉन्ड कर दें, इतनी तेजी से वैल्यू भी ऊपर नहीं जा रही जितनी तेजी से दीगर सोसाइटीज की गई है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल तौसीफ भाई, बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। अलमिया यही रहा है बेसिकली डेवलपमेंट का, क्योंकि देखिए 2006 का ये प्रोजेक्ट है, आज 14 साल इसको हो गए, और 14 साल के अंदर जो शुरू के 4 साल थे, जो पिछली हुकूमतें जिनके दौर में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तो उन्होंने 4 साल में उस पर भरपूर काम किया। आप यकीन करें, हमारी मेहमान की रहायश है तो हम जाके देखते थे, जिनों की तरह काम होता है, हर दिन ऐसा लगता था कि कुछ नया हो गया। लेकिन वो 4 साल के बाद आज 16 साल गुजर गए हैं तकरीबन, इसके ऊपर 12 साल गुजर गए, 12 साल में एक ईंट भी इसके ऊपर नहीं लगी, बहुत बड़ा अलमिया है। और इसके अंदर आपको पता है 1 लाख अलॉटीज हैं, और अगर ये वीडियो लोग जब देख रहे हैं, इंशाल्लाह वीडियो देख रहे हैं, आगे तक सुनने वाले अथॉरिटीज देख रही है, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि हम 1 लाख मकान जो है वो लोगों को देंगे, गरीबों को बांटेंगे। वो सोसाइटीज पहले ही मौजूद हैं, उन पे पूरा डेवलपमेंट सेक्टर कुछ भी नहीं है। मजे की बात, मास्टर प्लानिंग आपकी हुई हुई है सर, रोड्स आपके डले हुए हैं, सेवरेज आपकी डली हुई है, सिर्फ आपने देना क्या है, बिजली पानी गैस देंगे, बिजली पानी गैस देंगे। वो गरीब आदमी जो बेचारा किराए के मकान में रह रहा है, वो आगे अपनी छत डाल लेगा, और छत डल सकती है, कोई ऐसा जंगल झाड़ नहीं है कि आप जाके नहीं रह सकते। आपके 1.5 किलोमीटर पे जहाँ यहाँ से हम बैठे 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले के ऊपर टेसर टाउन है। उसके बाद उसके करीब के अंदर जो एतराफ में गोडाबाद की जगह है वो आबाद है। उसके बाद आपका गार्डन सिटी के अंदर काफी डेवलपमेंट हो गई है, डायमंड सिटी वाले आईबी सुब्रो रोड के ऊपर भी डेवलपमेंट हो गई है। तो 1 लाख अलॉटीज का मसला है, 20,000 एकड़ का मसला है। असल में कोई छोटी सोसाइटी पे बात नहीं कर रहे हम, आगे एक छोटा कराची, ये मेमार से 10 गुना बड़ी जगह है ये, बिल्कुल ऐसे। और ये एनडीए और गवर्नमेंट के लिए कोई मसला नहीं है, और इतने ज्यादा लोग परेशान है। आप यकीन करें, हमारा रियल एस्टेट का काम है, लोग आते कहते हैं बेटा 14 साल हो गए, हमने तो बनाया था कि हम यहाँ छत डाल लेंगे, बना लेंगे, लेकिन हम बताएं हम कैसे रहे। बिल्कुल ऐसे। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है जिसके लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, और बहुत सारी इंस्टीट्यूशन भी बनी हुई है, वो भी इसके लिए जा रही है। अभी लास्ट मीटिंग भी हुई थी एमडी की कुछ अथॉरिटीज से, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 80 से 100 पोजीशन आप लोग जब ले लेंगे, पोजीशन भी मिल रहा है, आप पोजीशन लेके आप घर बना सकते हैं। लेकिन बात हुई है कि बिजली पानी मगर कैसे बनाएंगे कैसे, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि, और दुआ है कि जल्द से जल्द वहाँ पर ये डेवलपमेंट हो ताकि लोग आगे। ठीक है, ये तो खैर हकीकत है नाज़रीन कि टेसर टाउन का जहाँ तक मामला है उसमें कुछ सियासी अमल दखल भी है, मैं इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मगर फिर भी बहुत अच्छी जगह है, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी है। अगर अभी भी आपके पास कुछ पैसे हैं, मतलब कुछ पैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 4 से 5 लाख रुपए, जैसे हुमायूं भाई ने बताया भी, उसकी इन्वेस्टमेंट है। इस 4 से 5 लाख रुपए में आपको शहर में कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। तो टेसर टाउन में अभी फिर भी आपको फाइल मिल सकती है। अभी ना से आने वाले 3-4 सालों में अल्लाह करे कि हमारी गवर्नमेंट हम पे रहम खाए और 1 लाख अलॉटीज जो है उनके दर्द को महसूस करे, यहाँ दोबारा से डेवलपमेंट करे, और जितनी भी यूटिलिटीज हैं जैसे कि गैस, पानी, बिजली वहां पहुंचा दे ताकि लोग अपनी छत डाल सकें। एक सवाल और हुमायूं भाई से मैं यहाँ शामिल करना चाहूंगा। हुमायूं भाई ये बताइए कि टेसर टाउन के कौन से सेक्टर इस वक्त इन्वेस्टमेंट के एतबार से जबरदस्त है? देखिए, पहले तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट का आपने कहा लोगों को एडवाइस की, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये लेकिन चीज़ें तो चलती रहती हैं, हर चीज़ का एक टाइम होता है, उनमें टाइम के ऊपर ही मैच्योर होती है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया इसी वीडियो के अंदर के इसी बातचीत के दौरान कि गुलशन में हमारे भी लोगों ने 15 साल 20 साल जो चीज़ों को होल्ड किया, डेवलपमेंट नहीं हुई। डेवलपमेंट मेहमान का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, लेकिन क्या यहाँ पर लोग कहते थे कि यार आबादी बहुत कम है, शहर से बहुत दूर है। तो लेकिन अब तो आप देखेंगे हमारा गडाटाउन सेंटर सिटी में ही आता जा रहा है, ठीक है। जिस तरह से रोड निकला, हमने ISF कहाँ बना है, मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बात बता रहा हूँ। बहरिया टाउन कहाँ है, यहाँ से 30 किलोमीटर पे लोग अभी रह रहे हैं। बात है डीजे सिटी आपका कहाँ है, फजाइया आपका कहाँ बन रहा है। तो टेसर टाउन के हवाले से आप ये ना सोचें, देखिए अब के इसमें बिजली पानी गैस आएगा नहीं आएगा, मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये दिस इज द राइट टाइम, यही राइट टाइम है कि 16 साल 14 साल इस प्रोजेक्ट को हो चुके हैं, 16 साल। अब इसके अंदर डेवलपमेंट होनी है। अब लोगों का अलॉटमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है ना, कि भाई आप इसके अंदर डेवलपमेंट करें। और जिस दिन बिजली पानी गैस आएगी तो मैं आपको बताऊंगी फिर 5 लाख का नहीं रहेगा, आज तो आज 5-6 लाख का मिल रहा है आपको, फिर 25 लाख रुपए का भी नहीं मिलेगा। फिर मैं अपना आपको और आसान कर देता हूँ, गार्डन सिटी जस्ट अपोजिट टेसर टाउन के गौतम बाईपास का रोड है ना सामने, गार्डन सिटी। अगर आप मास्टर प्लान देखें, आपने शेयर कर दिया, तो उसमें क्या है कि आप 25 लाख रुपए का इस वक्त वैल्यू है गार्डन सिटी के जी ब्लॉक में, एच ब्लॉक के जो कि नॉन डेवलपमेंट लैंडस्केप एरिया है, खड्डे, और आप टेसर टाउन के अंदर सीधा बिल्कुल आपका बहुत जगह है।
तो कहने का मकसद ये है कि टेसा टाउन इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। ये ना सोचें कि जंगल है, डेवलपमेंट होगी ना होगी, जो सोसाइटी की चीज़ें देखी जाती हैं वो सारी इसके अंदर मौजूद है। इंशाल्लाह कुछ वक्त की बात और है, जिस दिन यहाँ पर बिजली पानी गैस का निकाल हो गया, लोगों ने आके मकान बनाना शुरू कर दिए, उस दिन फिर आप देखें आपकी गरीब की पहुंच से निकल जाएगा। ठीक। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, रेजिडेंस के लिहाज से दिस इज द राइट टाइम। और जो आपके सवाल पे मैं आ रहा हूँ, आपके जो आपने कौन सा सेक्टर कहते हैं, देखिए टेसा टाउन के 2 फेज हैं, फेज 1 फेज 2। तो इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट के तो सारे टाउन इसके सेक्टर अच्छे हैं, लेकिन मैं अभी एडवाइजेबल ये है कि जो फेज 1 है ना आपका, वो बिल्कुल मेमार से भी अप्रोच में है। ठीक है। और जो अजीब तरीके की सोसाइटी है उनसे भी अप्रोच के अंदर है, और जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी वहाँ पर हो रही है। जो लोग पोजीशन ले रहे हैं, अभी 10-15 वहाँ मकान बन चुके हैं, अच्छा, ठीक है। ऑफिस बन चुके हैं, तो वो लोग भी वहीं रह रहे हैं। तो बेहतर इस वक्त ये, और रेट भी फेज 1 का ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। फेज 1 देखिए, फेज 1 के डिफरेंट सेक्टर है। फेज 1 के अंदर सबसे जो आप जैसे टाउन के गेट से जैसे एंटर होते हैं, 79 सेक्टर लगता है। 79 जो सबसे एक्सपेंसिव सेक्टर है। उसके बाद आप चले जाते हैं 76 और 80 है। उसके बाद 73 है और 74 है। लेफ्ट साइड के ऊपर 72 सेक्टर है। तो ये सारे 6-7 सेक्टर जो फेज 1 के हैं, ये अगर आप 80 गज का, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ, 80 गज का प्लॉट मिनिमम आपको 4.5-5 लाख रुपए से लेके, और ये आपको 30 लाख 35 लाख रुपए तक भी जाता है। 120 का, अगर आप सारा केसर के ऊपर जाएंगे तो आपको 35 लाख रुपए में प्लॉट नहीं मिलेगा। तो बात ये है कि केसर टाउन इतना भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो आप कहेंगे लो बजट, तो डिपेंड करता है लोकेशन पे। इसी तरीके से फिर मुख्तलिफ जो है वो कटिंग है, 120 है, 240 है, 400 गज, उस हिसाब से FLA है, बिल्कुल कमर्शियल साइड। अच्छा हमारे भाई, इस वीडियो को देखने के बाद ना हमारी ऑडियंस के जहन में एक सवाल और भी आया होगा, क्योंकि मेरे जहन में भी आया है कि टेसा टाउन के ना और प्लस पॉइंट क्या है। क्योंकि लोग जहां रहना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो आज इन्वेस्टमेंट करेगा वो कल यहाँ छत डालेगा ना, रहेगा, तो लोग शहर में चाहते हैं ना कि भाई यहाँ भी मार्केट्स हो, हॉस्पिटल्स हो, दीगर तमाम सहूलियात हो, जहाँ इंसान अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके। मुझे टेसा टाउन में अभी ऐसा कुछ भी नहीं नजर आता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अभी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि देखिए टाउन प्लानिंग मेन चीज होती है, टाउन प्लानिंग है। टाउन प्लानिंग कैसी है, अब जैसे कि आपका मेहमान है, आपकी प्रैक्टिकल आपके सामने है, किस तरह डिजाइन हुआ हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना। इसी तरीके टेसा टाउन की प्लानिंग की बहुत जबरदस्त है, इसका मास्टर प्लान बहुत जबरदस्त है, और इसके अंदर सारे प्रोविजन दिए पब्लिक बिल्डिंग के, एमिनिटी प्लॉट्स के, स्कूल के, हॉस्पिटल्स के, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये बनेंगे। और फिर गिरदोनवा की जो आप बात कर रहे हैं टेसा टाउन की, तो गिरदोनवा के अंदर आप देखें इसके प्लस पॉइंट ही है। अच्छा। आप कैसे, आप देखें, आप बिल्कुल M9 के बहुत लिंक कर रहे हैं, मेन सुपर हाईवे, ठीक है। आप M10 के ऊपर बैठे हैं, नॉर्दर्न बाईपास, जो कि आपका 4 लेन प्रोजेक्ट मास्टर प्लान के अंदर है। 4 लेन M10 बनना है आपका। इसके लेफ्ट के ऊपर, राइट के ऊपर गवर्नमेंट ने 300 मीटर का प्रोविजन किया हुआ है, जो कि हाई राइज बननी है आपके पीछे टेसा टाउन में, ठीक है। इसके अतराफ में आप देख लें, जो प्रोजेक्ट की अगर बात कर लेंगे, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप देखें फजाइया यहाँ पर आपके टेसा टाउन के करीब है, बहरिया आपके पीछे है, मेहमान गार्डन सिटी आपके सामने है। तो ओवरऑल जो इसकी लोकेशन है वो बहुत जबरदस्त है मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये वीडियो देखने के बाद हमारी ऑडियंस में से किसी को भी टेसा टाउन में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो राब्ता करना चाहता है मोहम्मद हुमायूं से, तो कैसे करेगा? बिल्कुल कर सकता है। जैसे आपने बताया प्रॉपर्टी ब्लॉग मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसमें मेरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, लिंक्स के अंदर मेरे नंबर्स मौजूद हैं, इस वीडियो के अंदर भी इंशाल्लाह होंगे, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज है जिम इंटरप्राइजेस के नाम से। ठीक है, ठीक है नाज़रीन, मैं बताने चाहता हूँ कि हुमायूं भाई का जो नंबर है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो टेसा टाउन एक जबरदस्त जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। हुमायूं भाई आपको गाइड करेंगे, जितने पैसे आपके पास हैं उतनी अच्छी फाइल आपको दिलवाएंगे। कहने का मकसद ये है कि जितना भी डालेंगे उतना मीठा होगा। इसके साथ ही अपने मेजबान तौसीफ अली तौसीफ को मोहम्मद हुमायूं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।